So welcome to a wonderful journey of Think and Grow Rich. And हम आज शुरू करते हैं अपना एक और प्लेटफॉर्म, एक और नया चैप्टर है हमारा. आइए, we'll start that. Okay, beautiful book. Let's bring it on. हमने इस मुकाम पे छोड़ा था इस चैप्टर को कि हम चौथा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आत्म सुझाव, also called as ऑटो सजेशन अंग्रेजी में. तो इंग्लिश ऑटो सजेशन क्यों बोलते हैं और हिंदी में आत्म सुझाव, इसका मतलब क्या है? ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने जिसको अंतर्मन हिंदी में बोलते हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए है. सो अंतर्मन को प्रभावित करने का एक माध्यम, एक टूल है ये सबकॉन्शियस माइंड को बस उसके ऊपर रीइंफोर्स करने का, और दौलतमंद बनने का ये थर्ड स्टेप है. सो आइए हम इस वंडरफुल चैप्टर को शुरू करते हैं. हमारी पांचों इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, विच इज द 5 सेंसेस, के द्वारा मन में जो उत्तेजनाएं पहुंचती हैं, जिनके द्वारा हम खुद को प्रशासित करते हैं, वह आत्म सुझाव कहलाता है. दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि आत्म सुझाव खुद को सुझाव देना होता है. यह अंतर्मन और तार्किक मन के बीच संचार एजेंसी का काम करता है. सो अंतर्मन क्या हुआ? अंतर्मन क्या हुआ? हमारा सबकॉन्शियस माइंड. तार्किक क्या हुआ? जो एनालिटिकल माइंड है, जो हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है. दोनों के बीच के एक फिलॉसफी है जिससे हम इसको वर्क कर सकते हैं. वो क्या है? आत्म सुझाव है. आत्म सुझाव सिद्धांत के द्वारा हम जिन प्रबल विचारों को तार्किक मन में ठहरने की अनुमति देते हैं, भले ही वे विचार नकारात्मक हो या सकारात्मक, वे विचार अंतर्मन में पहुंच जाते हैं. सो जब हम ऑटो सजेशन देते हैं, कुछ होता है ना थॉट्स हमें कि भाई हमें ये करना ही करना है, हम इसको अपने अंदर घुसा देना है. नहीं तो अभी तक क्या हो रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन वो होता नहीं है मुझसे, लेकिन अब कैसे करना है? ऑटो सजेशन से करती हूँ. तो कोई भी विचार बिना, भले ही वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, अंतर्मन में आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना नहीं पहुंच सकता. ब्रह्मांड से कोई भी विचार जो पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपके तार्किक मन जो विचार कर सकता है में पहुंचता है, वह अपने अनुभव द्वारा उससे रोक सकता है या फिर अंतर्मन के पास कर सकता है. तार्किक मन अंतर्मन में विचारों को पहुंचाते समय बाहरी गार्ड की भूमिका निभाता है. सो हमें इतना भी समझना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन का, वो उसको हम पहुंचा रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और वहां हमारी जो थॉट्स हैं उनको हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. और ये जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह इस अप्रोच को बाहर से दिखता है. नेचर ने हमें कैसा बनाया, प्रकृति ने हमें कैसे बनाया हुआ है कि हमारे अपने विचारों पर संपूर्ण कंट्रोल होता है. हम जिस विचार को चाहे अंदर में पहुंचने दें या फिर चाहें तो रोक लें. इसका क्या मतलब है कि हम लोग हमेशा इस शक्ति का प्रयोग करते हैं? अधिकांशतः हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं. यही कारण है कि अधिकतर लोग गरीबी में अपना जीवन काट देते हैं. सो बात यह है कि हमें पता ही नहीं कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. अभी तक हमें लग रहा है माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है. माइंड में कंट्रोल करने के लिए मैंने जैसे मॉर्निंग सेशन में भी एक बार बताया था कि समझिए, अगर आपको याद हो, वो भागवत गीता में, महाभारत में वो जो इंसिडेंट था कि अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं, घोड़े हैं, पांच घोड़े हैं, उसमें लगाम है. किसने पकड़ रखी है? कृष्णा. और कृष्णा के पीछे कौन है? अर्जुन. तो अर्जुन के सारथी ने वो पांचों लगाम पकड़ रखी है. जो सारथी है, ये हमारा माइंड है. माइंड कैसे चलता है? 5 इंद्रियों से. क्या इंद्रियां हैं? टच, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट. जब इन पांचों का एक बैलेंस आता है, माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं. अगर लगाम जोर से पकड़ी तो घोड़े रुक जाएंगे, चाबुक दिया, मोशन दिया तो घोड़े आगे भागेंगे. सो इसी तरीके से हम
डिसाइड कर सकते हैं हम किस थॉट को एक्सेलरेट करना है, आगे बढ़ाना है, किसको रोक देना है। माइंड का काम क्या है? सोचना, हर समय निरंतर सोचना। हमारा काम क्या है? ये कमाल का है कि आज सुबह भी यही सेशन था इन अ वे। जैसे हम अपनी बॉडी को भोजन देते हैं ना, दिन में एक बार, दो बार, या तीन बार, या मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को भूख होती है। और अगर हम खाना नहीं देते तो हम कैसे हो जाते हैं? सर में दर्द हो जाता है, हमारे बॉडी में दर्द हो जाएगा, चिड़चिड़ा जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, यू नो, क्रेविंग्स होंगी, हंगर पैंग्स होंगे। क्यों होता है? क्योंकि बॉडी को खाना नहीं मिला। और हम उससे खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं पता कि ब्रिदेरियन होते हैं तो भी हमें एनर्जी, प्राण शक्ति मिलती है, वो भी बनाफ है। आज हमारे ऋषि मुनि तो ब्रिदेरियंस ही थे ना, अपने वहां रुकते थे, ब्रेथ पे वर्क करते थे। बट हमें लगता है ह्यूमन बींग्स खाने की बहुत हमें जरूरत है, और जब टाइम हुआ सर में दर्द हो जाता है ऑटोमेटिकली। जिस तरीके से हम बॉडी को खाना देते हैं, हमें अपने माइंड को भी खाना देना है। जब हम माइंड को अच्छे विचार देते हैं, जैसे हमने ग्रैटिट्यूड लिखा, एफर्मेशंस लिखा, या अपना ऑटो सजेशन दिया, आत्म सुझाव दिया, तो माइंड को पता है कि अरे इस डायरेक्शन में भागना है मुझे। नहीं तो माइंड तो बेचारा, वो तो मंकी माइंड है, यहाँ भी हाथ मांगे, यहाँ भी हाथ मांगे, उसको तो पता ही नहीं। उसका काम है हजारों चीज पे सोचना, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो हमें गाइड करना पड़ेगा ना। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें पता है कि हमारा फोकस कहाँ है, पढ़ने में, लेकिन अभी इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस आ गई। सो प्रकृति ने तो ऐसे ही बनाया है, और हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यूज ही नहीं करते। इस पावर को हम यूज ही नहीं करते। जैसे पहले भी बताया गया है कि अंतर्मन उस बगीचे की तरह है जिसमें बीज बोए जा सकते हैं, वैसे पेड़ उगेंगे। आत्म सुझाव वह नियंत्रण एजेंसी है जिसके द्वारा आप इस फलदार अंतर्मन में सृजनात्मक या फिर घातक विचारों को पहुंचा सकते हैं। अब लाइफ में सब लोग के कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होता है। अब आप उसको एक्सपैंड करेंगे तो वही थॉट जनरेट होंगे। अगर आप बोलेंगे तो ये तो होता ही रहता है लाइफ में, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। मैं चढ़ाव की तरह फोकस करता हूँ, उतार को छोड़ देता हूँ। और अब चढ़ाव के लिए मुझे ये मिला, ये मिला, ये मिला, ग्रैटिट्यूड मैं करना शुरू कर दूँ। तो और कि नहीं, मुझे ऐसा ही करना है, मैं अपना एफर्मेशन लिख लूं, मैं अपना मैनिफेस्टेशन लिख लूं, मैं उसको क्रिएटिव विजुलाइज करूं, तो दिमाग को मैंने किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे चला दिया। सो मुझे नेगेटिव पे उसको एनकरेज करना है, पॉजिटिव पे एनकरेज करना है, वो मुझ पे डिपेंड करता है। मेरी बैंडविड्थ क्या है, मेरी अलाइनमेंट क्या है। जैसे कि दूसरे अध्याय में इन 6 कदमों में से अंतिम कदम में वर्णन किया गया था कि उस कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, जिसमें आपकी धन कमाने की चाहत के बारे में लिखा गया है। फिर पढ़े ही नहीं बल्कि महसूस करें कि वह धन आपको प्राप्त हो चुका है। हमने बात की थी इसके बारे में, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कि अच्छा सा म्यूजिक ऑन कर लीजिए, विजुअलाइज करिए कि आपके पास जो चीज, आपको जो भी चाहिए, आपको अपने उससे आपको बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़े गहने चाहिए, जो कपड़े चाहिए, जो भी चाहिए होगा आपको मनी से, आप उनका सुख भोग रहे हैं। enjoy them, फील करिए। जब आप what you can feel it, you can have it। एक बोलना अलग होता है। मैं बोल रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं ना आई एम स्माइलिंग लाइक $1 million स्माइल दे रही हूँ। अंदर क्या पता मैं रो रही हूँ, क्या पता मैं दुखी हूँ, आप तो नहीं देख पा रहे, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वही आप देख रहे हैं। इसी तरीके से यूनिवर्स को आप दिखाना क्या चाह रहे हैं। यूनिवर्स इंसानों की तरह बुद्धू नहीं होता। इंसान भी कई बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, दिखा रही है अपनी ना प्रॉब्लम, छुपा रही है। कई लोग तो समझ जाते हैं, लोग नहीं नहीं बड़ी खुश है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, इतनी बड़े काम हो गया, वो तो हंस के निकाल दिया उसने। तो लोग ऊपर नीचे जजमेंट में आ सकते हैं, यूनिवर्स नहीं आता। यूनिवर्स को आपकी लैंग्वेज नहीं पता है। क्यों? कितनी लैंग्वेजेस इंडिया अकेले में, कितनी लैंग्वेजेस है। यूनिवर्स आपकी बैंडविड्थ, आपकी फ्रीक्वेंसी पहचानता है। सो अगर आप हैप्पी हैं, एक्साइटेड हैं, इमोटिव है कि अरे वाह ये आ रहा है, अमेजिंग। आज मेंटल मूवी बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। हम सपने देखते हैं ना कि हम ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। उसको हमें लिव करना है, रीलिव करना है सपनों को, प्लान करके, कम से कम दिन में 2 बार।
तो अपने आप दरवाजे खुलेंगे और आपके उसको बढ़ोतरी के लिए, अबंडेंस के लिए, रिच बनने के लिए रास्ते खुल जाएंगे। अभी फाइनेंशियल रिचनेस है, आध्यात्मिक रिचनेस है, वैल्यूज की रिचनेस है, वो आप पे डिपेंड करता है। बुक का नाम क्या है अंग्रेजी में? थिंक एंड ग्रो रिच। रिच का मतलब सिर्फ पैसा होता है, या रिच इन कल्चर होता है, रिच इन थॉट्स होता है, रिच इन वैल्यूज होता है, या रिच विद एक्सपीरियंसेस होता है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप किस तरफ ग्रो करना चाहते हैं? जहां ग्रो करना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करना हमारा काम है, और सजेशन उसमें हमें हेल्प करता है। इच्छा शक्ति शक्ति हमें उसमें हेल्प करती है। लगातार ऐसे करने से अंतर्मन आपको स्थिति में ले आता है जहां से आप अपनी इच्छा को भौतिक आकार दे सकते हैं, फिजिकल मैनिफेस्टेशन दे सकते हैं। अपने आप आपके साथ अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, फिर से अध्याय 2 में जाइए और उन 6 कदमों को मन लगाकर फिर से पढ़िए। फिर अध्याय 7 में दिए गए उन 4 निर्देशों को पढ़ें जिसमें मास्टरमाइंड समूह के संगठन के बारे में बताया गया है। इन दोनों तरीके के निर्देशों की तुलना करने पर आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इन सुझावों में आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए निर्देश शामिल हैं। तो अगर हमें ऑथर बोल रहे हैं कि ऐसा करना है तो हम करते हैं। पहले हम जाएंगे अध्याय 2 में, उन 6 कदमों को पढ़ेंगे दोबारा, एक रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। कुछ चीज करनी है तो ढंग से करनी है, नहीं तो फायदा नहीं है। किताब को सिर्फ पढ़ना हमारा वो नहीं है, किताब को अपनी लाइफ में लिव करना, उतारना हमारा पर्पस है। छह जो स्टेप्स थे, ये आ गए। इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने में ये निम्नलिखित 6 कदम हैं जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी रिपीट करें, सो दैट आप भी अपनी आवाज में सुने। आप जितना धन कमाना चाहते हैं, साथ में बोलिए, अपने आप को म्यूट पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने घरों में बोलिए। आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें। ये कहना पर्याप्त नहीं है, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर सेइंग। ये राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे 1 करोड़ रुपए। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। हमने पढ़ा था इसके बारे में। अगर हमें रीजन पता है हमें 1 करोड़ रुपए क्यों चाहिए तो वो मिलेंगे, और हम जेनरिकली बोल देंगे तो हमें नहीं मिलेंगे। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। ये मैजिक किताब में भी, हमने मैजिक चेक में भी इसको यूज किया था। नंबर 2, ये निर्धारित कर लें कि जितना इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ गुजरने को तैयार हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसके बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। तो स्टेप, प्लान ऑफ एक्शन। मुझे 1 करोड़ कमाना है, मेरा फर्स्ट प्लान है, जो भी आपकी धनराशि। सेकंड, ये 1 करोड़ कैसे कमाना है, मुझे मैं क्या एक्शंस करूंगी। नंबर 3, एक निश्चित तारीख तय कर लें कि आप कब तक इस धनराशि कमाना चाहते हैं। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, डेट देना इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें और अभी से शुरुआत कर दें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप तैयार हैं कि नहीं। इनफैक्ट ये कभी भी होता नहीं, हम कभी रेडी होते ही नहीं हैं। हम लोग इंसान हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। कल करेंगे, अच्छा अभी तैयार, कल करेंगे, कल करेंगे नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रहली होएगी बहुरी करेगा कब। सो अब करना है। जो अमाउंट है, प्लान ऑफ एक्शन है, और डेट है, और उसके लिए काम करना। सिर्फ योजना ही नहीं बनाना, शुरू कर दीजिए बस। क्या होगा? अच्छा नहीं होगा काम, अच्छी बात है, हमें पता चल जाएगा इस तरीके से नहीं करना है, अगले तरीके से करना है। एवरी फॉल्ट, एवरी मिस्टेक, हर प्रॉब्लम, हर रुकावट, हर जो गिराव आता है, हर जो तकलीफ आती है हमें, हमें कुछ सिखा कर जाती है।
हमें अपने डाउनफॉल से भी सीखना है। ये नहीं कि अरे मैं गिर गया, अरे मैं नुकसान हो गया। नुकसान हुआ तो तरीका आया कि ये चीज नहीं करनी है। सो बी ग्रेटफुल। पांचवा, एक कागज पर साफ तौर से ये लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, तारीख, इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं, और अपनी योजना को भी लिख लें जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाने जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 पॉइंट का 5 वॉज अ समरी। अपने लिखे हुए कथन को 2 बार पढ़ें। 2 बार कब पढ़ना चाहिए? स्लीप स्टेज में, डेल्टा स्लीप में, जब हमारा ब्रेन जाता है सोने के पहले। सोने के सबसे इंपॉर्टेंट आवर्स क्या है? 4 घंटे होते हैं जब सबको सोना ही सोना चाहिए। वो क्या होते हैं? 10 से 2, 1 से 5 नहीं, 11 से 3 नहीं, 10 से 2। 3:40 ब्रह्म मुहूर्त होता है टेक्निकली। 90 मिनट पहले एक मुहूर्त, जो मुहूर्तम या मुहूर्त बोलते हैं, 48 मिनट्स का होता है। सो सनराइज होने की 2 पहर, 2 मुहूर्त पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, 1 पहर के लिए, 1 मुहूर्त के लिए। सो प्लीज बी केयरफुल। अगर सच में मैनिफेस्ट करना है, एक बार उस समय उठ के मैनिफेस्ट कर लीजिए। अगर वर्क करता है तो, नहीं करता है तो डोंट कॉम्प्लिकेट मत करिए। सिंपली जो आपने अपना मैनिफेस्टेशन लिखा है, 4 पॉइंट का प्रोग्राम लिखा है, उसको अपने बेड साइड पे चिपका दीजिए। सोने से पहले पढ़े, या एक फ्रेम लगा लीजिए बेड साइड पे जहां वो लिखा हुआ रहे। सोने से पहले पढ़ते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग कर देते हैं। मैंने तो क्या किया था, एक बार अपनी आवाज, अपनी मैनिफेस्टेशन की रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे डाल दी थी। थोड़ा सा म्यूजिक भी डाल दिया था। सोने से पहले ऑडियो प्ले, सोने के उठने के समय ऑडियो प्ले। और मैं तो एयरपॉड पहनती थी। उससे क्या होता है, बाकी सब साइलेंस कंट्रोल, सीधे अंदर तक आवाज गई, एकदम अंदर तक आवाज गई। एंड आप बोलेंगे कि अरे मैं तो होम मेकर हूँ, पता नहीं पैसे कहाँ से आ गए। कंग्रेचुलेशंस, मैनिफेस्ट किया इसलिए आ गए। एक लेडी के साथ मैं काम कर रही थी, कहती मैं तो लाइफ में कभी काम ही नहीं किया, पता नहीं कहाँ से 4 करोड़ रुपए आ गए। एंड वो मिडिल क्लास की है, उनके लिए 40 लाख भी बड़ी बात थी, 4 करोड़ कहाँ से आ गए। अब उनकी कोई कजिन बुआ दादी होंगी जिन्होंने उनको, अब इनकी माँ को दादी को बोला हो कि इस पोती को तो मैं अपना मानती हूँ, ले जाती हूँ। कभी ले नहीं गई, लेकिन जब उनकी डेथ हुई, उनका कोई बच्चा नहीं था, इनके नाम पे कर दिया। और ये क्या हो गई, अब ये दादी की उम्र की हो गई, और इनको अब वो जायदाद के रूप में मिल गया। और बोली मैं तो ऐसे ही 4 करोड़ मांग लिए थे, मैं कि ऐसे ही चार बोलती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शन होती है, तो मैंने बोला चौहू और से मांग लेती हूँ, ये 1 1 करोड़ क्या मांगूंगी, 4 करोड़ मांग लेती हूँ। और प्रॉपर्टी कितने की मिली? 4 करोड़ 4 लाख की। सो इट्स नॉट टफ, बट हमें कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ मैं तो कर सकती हूँ, अरे देखा जाएगा, करते हैं, चलो देखा जाएगा। सो प्लीज कथन को 2 बार पढ़ें, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। जैसे आप पढ़ें उससे अपने नजरों के सामने देखें। 2 मिनट आंखें बंद कर लीजिए, एंजॉय द दृश्य कि क्या आ रहा है, वाह अमेजिंग, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। वो कभी ना वहां लखनऊ के बाहर निकली नहीं थी, कभी नहीं निकली थी। उनकी उम्र थी 62 63 साल। अपने पोता पोती, बेटा बहू, बेटी जवाई और दोता दोती को लेकर बोली मैं अमेरिका जाऊंगी। 1 महीने के लिए गई। ऑब्वियसली 4 करोड़ रुपए आए हैं तो स्पेंड कर भी सकती हैं। अपार्टमेंट भी खरीद लिया उनका, जहां चाहिए था उनको मिल भी गया। सो कैसे उन्होंने लाइफ चेंज करी। एक लेडी जो पढ़ना लिखना नहीं जानती, जो काम नहीं करती, उसने मैनिफेस्टेशन लिया है। अब वो दादी बुआ दादी कब थी कहाँ पता ही नहीं। सो अगर आप महसूस करेंगे, विश्वास करेंगे, तो आपको निश्चित धनराशि राशि हासिल होगी ही होगी। लेकिन अगर आपने मन में डाउट लिया, अरे बातें हैं किताबों में लिखा है, होता थोड़ी ना असल जिंदगी में, तो नहीं होगा। मैजिक और लॉजिक साथ में काम नहीं करता। गेट दैट वेरी 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 क्लियरली। ऑलराइट। सो अब हमें बोला गया था कि हमें चैप्टर 7 पढ़ना है। सो आइए चैप्टर 7 पढ़ते हैं। सो यहाँ हमें बोला गया
कि फिर अध्याय 7 में दिए उन 4 निर्देशों को पढ़ें जिससे मास्टरमाइंड समूह के संगठन के बारे में बताया गया है। उन दोनों तरह के निर्देशों को तुलना करने पर आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं सुझाव के सिद्धांत को आप अमल कर पाएंगे। ऑलराइट, लेट्स गो ऑन चैप्टर 7। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है एंड बहुत सिंपल किताब है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं। यहाँ आ गए हमारे 4 कदम जो हमें पढ़ने हैं। दौलतमंद बनने के और 6वां कदम, आपने सीखा है कि इंसान जो भी सृजन करता है या हासिल करता है वह इच्छा के रूप में शुरू होता है। ये बात सब अग्री करेंगे ना। यहाँ फर्स्ट थॉट आती है, राइट, उसके बाद मैनिफेस्ट होता है। इच्छा ही हमें यात्रा के पहले दौर पर ले जाती है, अमृत से मूर्त यथार्थ की ओर ले जाती है, कल्पना की वर्कशॉप में ले जाती है, जहां इस रूपांतरण की योजनाएं बनाई जाती हैं और व्यवस्थित व्यवस्थित व्यवस्थिति की जाती है, सिचुएशंस बन जाती हैं। अध्याय 2 में आपने 6 निश्चित व्यवहारिक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे ताकि आप धन की इच्छा को इसके भौतिक रूप में रूपांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। इनमें से एक कदम है निश्चित और व्यवहारिक योजना बनाना जिनके द्वारा रूपांतर किया जा सकता है। जब आपको निर्देश दिए जाएंगे कि आप किस तरह व्यवहारिक योजना बना सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगेन 4 पॉइंट है। पहला, धन कमाने की आपकी योजना के बनने और पूरे होने से आपको जितने लोगों के समूह की आवश्यकता हो उतने लोगों से जुड़ें। बाद के अध्याय में बताए गए तरीके से मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करें। इस निर्देश का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है, इसे नजरअंदाज ना करें। सो अगर आपके माइंड ने गेम्स में बोला है कि मुझे ये फला 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 आदमी चाहिए होगा मेरे इस पोजीशन में, तो उससे कांटेक्ट बनाएं। ग्रुप से तो ग्रुप से कांटेक्ट बनाएं। सेकंड पार्ट, अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने से पहले ये फैसला करें कि आप अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के बदले में क्या लाभ दे सकते हैं। नो प्रॉफिट नो गेन। अगर उस इंसान को कुछ मिलने वाला है तो वो आपके हेल्प करेगा ना। कोई भी व्यक्ति किसी मुआवजे के बिना अनंत काल तक काम नहीं करेगा। शुरू शुरू में काम करेगा, मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ, कब तक काम करूँ यार, कब तक पकूंगा, कुछ मिल तो रहा नहीं है, कुछ तो चाहिए मुझे। या तो मैं धर्मात्मा प्रवृत्ति का, नहीं यार मैं तो हेल्प करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला अपने आप देता है। ऐसे लोग कम होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही नहीं होते, लेकिन आप उनको क्या दे सकते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज क्या दे सकते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति पर्याप्त मुआवजे के बिना दूसरे व्यक्ति से काम करने का ग्रह या आशा नहीं करेगा। हालांकि हो सकता है कि हमेशा धन रूप में नहीं हो, कई बार हो सकता है कि आपको उनको कुछ खाना पीना खिलाना है, कहीं घुमाना है, कुछ उनकी बात कहीं कर देनी है, दैट्स ऑल्सो ओके। कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। और कुछ नहीं तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू पब्लिक में प्रोत्साहन या सराहना तो चाहिए। लोग भूखे होते हैं पब्लिक एक्नॉलेजमेंट के लिए, तो कई लोग वाहवाही के लिए काम कर लेते हैं, बट किसी के लिए तो काम करते हैं। नंबर 3, सप्ताह में कम से कम 2 बार और जितना अधिक संभव हो अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से मिलें। जब तक कि आप मिलकर धन कमाने के लिए आवश्यक योजना बनाएं, पूरी तरह से ना बना लें। क्यों? उन लोगों की एनर्जी भी आपकी एनर्जी से कंबाइन होगी और आपके प्रोसेस में आपको जल्दी एक्सेलरेट करेगी, जल्दी आपको मोमेंटम देगी। नंबर 4, अपने मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य के साथ आपका तालमेल आदर्श होना चाहिए। अगर आप इस निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। मास्टरमाइंड सिद्धांत वहां पर सफल नहीं होता जहां तक पूरा तालमेल नहीं हो। अगर आज मुझे कुछ काम करना है और संगीता जिससे मेरा तालमेल कम है, वो और मैं ईगो क्लैश करते हैं, क्या हम सेम डायरेक्शन पे जाएंगे? वो बोलेंगे मैं जाऊं बाएं, मैं बोलूंगी मैं जाऊं दाएं, और पीछे से कोई कल्पना आके बोलेगी मैं जाऊं सीधे, और फिर दूसरी बोलेगी नहीं मैं तो वापस जा रही हूँ। सो जब तक हम लोग का इक्विलिब्रियम नहीं है, मेंटल असिमिलेशन नहीं है, हम लोग एक प्रोसेस में नहीं जा सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जिनसे भी हम काम कर रहे हैं उनके साथ हमारी कनेक्शन, हमारा वेवलेंथ होना इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ लिए
6 पॉइंट हमने पढ़ लिए, 4 पॉइंट। इन 10 पॉइंट को गांठ बांधकर लिख लीजिए, समझ लीजिए, ये हमें करना ही करना है। नोट्स बना लीजिएगा, हमें भूल जाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नोट्स बनाएं। याद रखें, अपनी इच्छा के कथन को जोर जोर से पढ़ने से, जिससे आप अपने धन की चेतना विकसित कर सकें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि उन शब्दों से भावनाओं का मिश्रण ना हो। हमने यही बात कही ना, यूनिवर्स लैंग्वेज समझता है किसकी, बैंडविड्थ की, फीलिंग्स की, इमोशंस की। तो वो फीलिंग्स आनी इंपॉर्टेंट है। इट डजंट मैटर कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे 1 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ चाहिए, अंदर से क्या फील कर रहे हो, दैट मैटर्स। अगर आप लाखों बार इस प्रसिद्ध एलिम को इस सूत्र को बिना किसी भावना के पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन हर तरीके से मैं बेहतर हो रहा हूं, तब आपको वे परिणाम नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? इमोशनलेस है, ऑर्गेनिकली पढ़ रहा हूँ, बस सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से पढ़े जा रहा हूँ। आपका अंतर्मन उन विचारों पर काम करता है जिसमें भावनाएं मिल जाती हैं। सो फीलिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डू नॉट डिस्कार्ड देम। यह इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपको हर अध्याय में दोहराना जाना चाहिए। इस समय का अभाव का ही कारण है कि अधिकांश लोग जो आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। तो मैंने अपेक्षा करी, मेरी विश है कि मुझे ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। मैं तो बड़ी मैनिफेस्टेशन करी मैम, मैंने तो बड़ी एफर्मेशन करी। अरे एफर्मेशन करने से फायदा क्या हुआ? फीलिंग लाए एफर्मेशन में, या सिर्फ लिख दी, रामू ये काम कर देना, एफर्मेशन लिख दी। बेटा वो काम किया कि नहीं, एफर्मेशन लिख दी। दिमाग तो रामू में है, बेटा में है, लिखने में नहीं है। लिखोगे, फील करोगे तो मैनिफेस्ट होगा। फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आत्म सुझाव अमल में लाने की कोई आपकी काबिलियत इस बात पर अधिकतर निर्भर करती है कि आप अपनी चाहत पर कितनी मजबूती से केंद्रित होते हैं। चाहिए चाहिए वाली बात, तब तक आपकी चाहत प्रबल इच्छा में ना तब्दील हो जाए, तब तक काम करना ही करना। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ कि मुझे चाहिए क्या, या मैं सिर्फ बोल रही हूँ। किताब में लिखा है 1 करोड़ रुपया, तो मैं सिर्फ 1 करोड़ मांग रही हूँ। क्यों चाहिए? क्या मजा आएगा वो 1 करोड़ मिलने से? क्या फीलिंग है कि वाह ये मिल गया, अब तो ये मजा आ जाएगा, चलो करते ही करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है सुन के। बस तब आपकी इमोशंस एलिवेट होती है। अपने आप से वाई करिए, वाई डू आई वांट इट, क्यों चाहिए मुझे, और मेरे मिलने पे क्या होगा, मैं किसको बताऊंगा। जब ये सारी फीलिंग्स पूरा रोल प्ले आएंगी, तब आपकी फीलिंग्स, इमोशंस हाइटन हो जाएंगे और आप मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। जब आप अध्याय 2 में दिए गए 6 नियमों को अमल में लाना प्रारंभ करें, तो ये आवश्यक है कि एकाग्रता के सिद्धांत का प्रयोग करें। वन थिंग एट वन टाइम, कॉन्सेंट्रेट। जो काम कर रहे हो उसको पूरा करो, ये नहीं कि अभी ये कभी वो। यहाँ पर आपको एकाग्रता का प्रयोग में लाने के लिए एक सुझाव दिया जाता है। जब आप इन 6 नियमों में से पहले नियम पर अपने मन में एक निश्चित धनराशि सोच लें, गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस नियम में किसी निश्चित धनराशि पर आपके विचारों को केंद्रित करने के लिए निर्देश दिया गया है। सो डिफाइंड अमाउंट, इसमें 1 करोड़ लिखा है, आपका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, डजेंट मैटर। आंखें बंद करके एकाग्रता पूर्वक उस निश्चित धनराशि पर कम से कम हर रोज तब तक ध्यान लगाना है जब तक कि वह राशि भौतिक रूप में आपके पास ना आ जाए। लगे रहो मुन्ना भाई, छोड़ना नहीं है। याद है ना, इसकी किताब में पढ़ा था कि 3 फुट नीचे पूरे सोने की खान थी। एक आदमी ने बोल दिया अब सोना नहीं है, बंद कर दिया। जिसको बेचा बोला कि नहीं नहीं मैं तो मेहनत करूंगा, उसने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया और सोने की खान मिल गई उसको। सो छोड़ना नहीं है कि नहीं ये चीजें काम नहीं करती, मैं तो कब से ट्राई कर रहा हूँ, कुछ आना जाना नहीं है। पेशेंस माय डियर फ्रेंड्स, पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी, पेशेंस एंड फेथ। जब तक वो राशि भौतिक रूप में आपके सामने नहीं आ जाए, तब तक आप लगे रहें, ध्यान लगाते रहे, काम करते रहिए।
जब हर रोज विश्वास के साथ आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, जैसा कि विश्वास अध्याय में बताया गया था, आप खुद को धन अर्जित करने की स्थिति में पाएंगे। सो हमारा विश्वास अनशेकेबल होना चाहिए। ये नहीं कि लोग आए तो क्या अफर्मेशंस लिख रहा है भाई, ये कुछ काम नहीं करता, ये सब किताबी बातें, उनको बोलने दीजिए। आपको विश्वास होना चाहिए, आपका विश्वास अटल होना चाहिए कि नहीं, मिलेगा ही मिलेगा, मुझे तो पता है मिलेगा, तब मैजिक्स आएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है। अंतर्मन उन निर्देशों को स्वीकार करता है एवं उन पर काम करता है जो पूर्ण विश्वास के साथ दिए गए हैं। इन आदेशों को बार 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 दोहराना पड़ता है, तभी अंतर्मन उन आदेशों पर पालन करता है। आप इस व्यक्तित्व पर विश्वास करें कि आप अंतर्मन के साथ उचित धोखा कर रहे हैं, और आप इसे विश्वास दिला रहे हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि जिस धनराशि की आप कल्पना कर रहे हैं वह आपका इंतजार कर रही है। फिर ये आपके अंतर्मन का कार्य है कि वह आपको इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक रास्ते सुलझाए, रास्ते सुझाए। अपने आप उसका काम है, क्या रास्ते खुल जाएंगे, लोग आ जाएंगे। आप सोच भी सकते कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कितनी लेडीज होती हैं जो घर के छोटे छोटे बिजनेस शुरू करती हैं और पूरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। आप किसी को जानते हैं ऐसे? छोटा सा घर में एक होम काम शुरू किया, छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, और बाद में वो इतना ग्रो हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ बच्चे, आई मीन हस्बैंड बच्चे सब उसमें लग जाते हैं। सो ट्रस्ट, फेथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी निश्चित योजना को का इंतजार ना करें जिसके द्वारा आप अपनी सेवाओं या वस्तुओं के बदलने में अपनी इच्छा धनराशि हासिल करना चाहते हैं, बल्कि तत्काल अपने आप को धनराशि के स्वामी के रूप में देखने लगे, और इस दौरान यह मांग करें कि विश्वास रखें कि आपका अंतर्मन आपकी वह योजना पर काम कर रहा है और आपको रास्ते सुझाएगा जिसकी आपको जरूरत है। इन योजनाओं के बारे में सतर्क रहें, और जब वे प्रकट हों तो उन पर तत्काल कार्य करना शुरू कर दीजिए। जब ये योजना आएंगी तो शायद वे आपके मन में छठी इंद्र के द्वारा प्रेरणा के रूप में प्रकट हो सकती हैं। इनका सम्मान करें, और जैसे ही आपको ये प्राप्त हो इन पर काम करना शुरू कर दें। कई बार रास्ते दिखाता है ऊपर वाला, लेकिन हम आ ऐसा ही है, कौन चलेगा, अच्छा करें नहीं करें, प्रोक्रेस्टिनेशन में लग जाते हैं। सो अपने आप को वापस इस जर्नी पे ले आइए। 6 कदमों में से चौथे कदम पे आपको निर्देश दिया गया था कि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत इस योजना को कार्यक्रम में बदलना शुरू कर दें। आपको इस निर्देश के अनुसरण पूर्व के पैराग्राफ में बताते हुए तरीके में करना है। आप इस इच्छा के रूपांतरण के द्वारा धन कमाने की योजना बनाएं तो अपने तर्क पर विश्वास ना करें। आपकी तार्किक क्षमता आलसी हो सकती है, और अगर आप इस पर पूरी तरह निर्भर हो तो ये आपको निराश भी कर सकती है। जब आप उस धनराशि को सचमुच कल्पना में देखें जैसे आप मालिक बनना चाहते हैं, तो बस आंखों से अपने आप को वह सेवा या वस्तु लेते हुए करते हुए देखें जो आप इस धन में बदलना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर चाहिए, पहले तो घर आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो घर कहाँ पर है, कैसा फील हो रहा है आप उस घर में रहना, हाउ डू यू एंजॉय, कैसी वाइब्रेशन उस घर की, पेंट कैसा है उस दीवार का, उसमें पेंटिंग क्या लगी है, खाने की टेबल कैसी है, कुर्सी कैसी है। आप चाहें तो सब कुछ इमेजिन कर सकते हैं, और कैसा आपको एंजॉय करें आप नए घर में, कैसी फीलिंग आ रही है, लोग कैसे आके बोल रहे हैं। ये मेंटल मूवी चलाइए, जो आपको करना है उस ड्रीम को पूरा करने में वो करिए। जब आप करेंगे तो आपका अंतर्मन अलाइन हो जाएगा। जो हमारे अंतर्मन है ना, इसको आधी बार पता ही नहीं होता कि असली है कि नकली है। अगर आप एक मूवी देख रहे हैं जिसमें कोई मर्डर हो रहा है तो आपकी हार्ट बीट तेज होता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो आपके दिमाग में होता है कि सच में है। कभी आप 3D मूवी में जाते हैं, चश्मे पहनते हैं, वो मूवी में जैसे हिलता है तो आपकी बॉडी भी हिलती है, क्योंकि माइंड को पता ही नहीं कि सच में आप रोलर कोस्टर पे हो कि मूवी में रोलर कोस्टर में जा रहे हो। सो आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है।
अंतर्मन को प्रेरित करने की कदम, कैसे इंस्पायर करना है आप हमें अपने इनर माइंड को, उसके स्टेप्स सीखते हैं। आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इस बात का संकेत है कि आपको ज्ञान प्राप्त करने की ललक है। यह इसकी ये एक और संकेत भी कर रहा है कि आप इस विषय के विद्यार्थी हैं। अगर आप सिर्फ विद्यार्थी हैं तो इस बात की संभावना बहुत है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने सेशन में कहा था जो मॉर्निंग के थे ओरिएंटेशन में, हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहिए, LLL3, लाइफ लॉन्ग लर्नर। बस मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, कुछ नया सीखना है, कुछ करना है। आप ये बात समझ लीजिए, ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं होता, विद्या कभी भी वेस्ट नहीं होती। कभी ना कभी वो एक्सपीरियंस, वो ज्ञान, वो बातें याद आके आपको काम में आएंगी ही आएंगी, परंतु उसके लिए आपको विनम्रता सीखनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं कि अरे मैं तो ज्ञान माता हूँ, सब पता है मुझे, अरे मुझे मत सिखाओ, बहुत किताबें पढ़ी हैं, तुमने ज्यादा लाइफ देखी है, 60 साल की हूँ, 70 साल की हूँ, तुम क्या आजकल के बच्चे, 15 साल के बच्चे मुझसे बात कर रहे हो? अरे नो, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। बच्चों के साथ बच्चों की तरह बात करिए, लेकिन अपनी इंटेलिजेंट बातें करिए, दैट्स फाइन। लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं कि अरे मैं दादी हूँ, मैं नानी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नो, अगर आप कोई अनुदेश पर अमल करते हैं, किसी को नजरअंदाज कर देते हैं, तो शायद आपको संतोषजनक परिणाम प्राप्त ना हो। आपको सभी निर्देशों को विश्वास के साथ पालन करना पड़ेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमिलिटी रखना, तहजीब रखना, आदर रखना, छोटे बड़ों का मान रखना, किसी को नजरअंदाज नहीं करना। किसी का भी दिल दुखेगा तो आपकी बैंडविड्थ का जो चल रहा है फ्रीक्वेंसी, वो रुक जाएगी। सो खुशी खुशी रहना। पहला, किसी शांत स्थान पर बैठें, जहां रात में बिस्तर पर जाना सही समय होगा, या जहां कोई व्यवधान ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, टीवी चल रहा है जोर जोर की, तो आप क्या आपने मेंटल मूवी देखोगे, आपके दिमाग में डायलॉग्स गुजरे होंगे। अपनी आंखें बंद कर लें और उस धनराशि के बारे में लिखे हुए व्यक्तित्व को जोर से दोहराएं ताकि आपको अपने शब्द सुनाई दें। मैंने अभी भी बोला ना कि जोर से बोलें। अभी मेरी आवाज जा रही है, बट आपकी खुद की आवाज पहचानता है सबकॉन्शियस माइंड, अरे मुझे मेरा मालिक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अरे मुझे वो सुनना है। जिससे आप इकट्ठा करना चाहते हैं, वह समय सीमा जिसमें आप ये धनराशि कमाना चाहते हैं, उस सेवा या वस्तु का वारना जो आप उस पैसे के बदले में देना चाहते हैं, जब आप इन निर्देशों को पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही उतने धन के स्वामी हैं। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप आज से 5 साल बाद जनवरी में 1 लाख डॉलर कमाना चाहते हैं, और आप इस धन के बदले सेल्समैन के रूप में अपनी व्यक्तिगत सेवा देना चाहते हैं। आपके लक्ष्य का लिखित व्यक्तित्व नीचे दिए गए व्यक्तित्व की तरह होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 तक मेरे पास 1 लाख डॉलर होंगे, जो इस दौरान मेरे पास समय समय पर विविध मात्रा में आएंगे। इस पैसे के एवज में मैं, यहाँ पर उस सेवा या वस्तु का नाम लिख दें जिससे आप बेचना चाहते हैं, कि सेल्समैन के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता में सेवाएं दूंगा, अधिकतम असंभव मात्रा और अधिक गुणवत्ता होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम टाइम के लिए मैक्सिमम वैल्यू से। अगर मैंने 100 रुपए की जॉब पकड़ी है तो मैं अपनी जॉब में 125 का काम करूंगा। अगर मैं 9 to 5 काम कर रहा है तो मैं 9 to 6 काम करूंगा। मैं टाइम भी ज्यादा दूंगा, गुण भी ज्यादा दूंगा। तो मैं अपने आप को एनकरेज कर रहा हूं अपने से बेटर वर्जन बनाने के लिए। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा, मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं इस धन को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूं, मैं इसे अपने हाथ से छू सकता हूं, यह मेरा इंतजार कर रहा है, यह मेरे पास आए और इससे उस अनुपात में आए जिस अनुपात में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उस योजना का इंतजार कर रहा हूं। सो हम अपने आप को इतने सॉलिड कमांड देंगे जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूं, और जब मुझे वो योजना मिलेगी तो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा।
सो रास्ते क्या खुल रहे हैं? सपोज मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने, और मैं सोच रही हूँ कि मैं वेडिंग कार्ड्स करूँ, मेरे पास 10 बड़े क्लाइंट आ जाए, 10-10 लाख की बिलिंग हो जाए। लेकिन जीवन चाहता है कि नहीं, तुम्हें ना कुछ और काम करना, और कोई और रास्ता खुले। बोले हाँ साथ में ज्वाइन करोगे, ये नई अपॉर्चुनिटी। नहीं नहीं, मेरे टाइप का काम नहीं है। आपने वो दरवाजा बंद कर दिया, आप ओपन एंड रिसेप्टिव नहीं थे। सेकेंड पार्ट, इस प्रोग्राम को सुबह और रात को दोहराएं जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस धनराशि को ना देख लें जिसे आप कमाना चाहते हैं। तीसरा, अपने व्यक्तित्व को लिखित प्रति को वहां पर रखें और इसे सोने से ठीक पहले उठने के बाद ठीक पढ़ें जब तक कि ये आपको याद ना हो जाए। ये बोलते हैं ना, रट्टा मारना है। हम सबकॉन्शियसली प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको बार 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 पढ़ रहे हैं। और अगर हो सके तो प्लीज सुने भी, रिकॉर्डिंग कर ले, सुने भी अपनी खुद की आवाज, दूसरों की आवाज नहीं, आपकी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात सुनता है। जब आप इन निर्देशों के पालन करें तो याद रखें कि आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और इसका लक्ष्य है आपके अंतर्मन को आदेश देना। यह भी याद रखें कि आपका अंतर्मन केवल उन्हीं निर्देशों के अनुरूप काम करेगा जो भावना के साथ इस तक पहुंचाए जाएंगे। विश्वास सभी भावनाओं में प्रबल और सबसे रचनात्मक भावना है। विश्वास के अध्याय में दिए गए निर्देशों को अनुसरण करें। पहले तो ये निर्देश अव्यवहारिक या अमूर्त लग सकते हैं, इस बात पे परेशान ना हो। चाहे वे शुरुआत में आपके कितने ही अव्यवहारिक या अमूर्त लगे, परंतु आप निर्देशों का पालन करते रहें। अगर शब्दों में से और कार्य से आपका निर्देश का पालन करते रहेंगे तो वक्त जल्दी आ जाएगा जब आपके सामने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। सो प्रैक्टिस 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 अंटिल यू सक्सीड। सभी नए विचारों के प्रति शंका का अभाव रखना इंसान के स्वभाव में है, परंतु अगर आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी शंका विश्वास में बदल जाएगी और जल्द ही ये विश्वास पूर्ण रूप में बदल जाएगा। जल्दी ही ये विश्वास पूर्ण विश्वास, मतलब एक्चुअली में हो जाएगा, आपको विश्वास है, वाह ये वर्क करता है। कई दार्शनिकों ने ये कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता है, परंतु उनसे ये अधिकांश ये कहना भूल गए कि वह अपने भाग्य का निर्माता क्यों है। इस अध्याय में अच्छी तरह समझाया गया है कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य का निर्माता किस तरह बन सकता है। ब्यूटीफुल। इंसान स्वयं को और अपने आसपास के माहौल का निर्माता बन सकता है क्योंकि उसके पास अपने अंतर्मन को प्रभावित करने की क्षमता है। अब आप बोलें कि मैं मैनिफेस्ट करती हूं कि मेरा बेटा बहुत पैसे कमा रहा है और मुझे 10 लाख हर महीने के देता है कि मम्मा ये आपके लिए है, तो मैं बेटे पे डिपेंडेंट हो गई। मुझे अगर 10 लाख कमाने हैं, रखने हैं अपने लिए, तो मैं 10 लाख पे कॉन्सेंट्रेट। अब 10 लाख बेटा दे, हस्बैंड दे, पड़ोसी दे, कोई दूर की बुआ दे, डजंट मैटर। तो अपने आप को लिमिट मत करिए अपनी फैमिली की मोह माया बंधन से बंधने का। इंडिपेंडेंटली मैनिफेस्ट करिए, अब जहां से भी मिलेगा सर माथे पे। चाहत को धन के रूप में रूपांतरित करने की तकनीकी में आत्म सुझाव का प्रयोग शामिल है। इसके द्वारा इंसान अपने अंतर्मन तक पहुंच सकता है और प्रभावित कर सकता है। बाकी के सिद्धांत सिर्फ औजार हैं जिनके द्वारा आत्म सुझाव, जिनके द्वारा बाकी के सिर्फ क्या है, औजार हैं, टूल्स हैं, माध्यम हैं जिनके लिए ऑटो सजेशन का प्रयोग किया जाता है। इस विचार को अपने मन में रखें और आप हमेशा सचेत रहें, एक्टिव रहें, अवेयर रहें कि आत्म सुझाव आपकी भौतिक सफलता में कितनी महत्वपूर्ण योगदान करता है। और इस पुस्तक के
में बताए गए तरीकों से, आत्म सुझाव की मदद से आप अपने प्रयासों में कितना अधिक धन कमा सकते हैं। जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लें तो आप दोबारा इस अध्याय पर लौटें और भावना एवं कार्य की दृष्टि से इस निर्देश का अनुसरण करें। संपूर्ण अध्याय को हर रोज को एक बार में जोर से पढ़ें, जब तक कि आपको पूरी तरह से विश्वास ना हो जाए कि आत्म सुझाव का सिद्धांत दमदार है और यह आपके लिए वो सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में दावा किया गया है। जब आप पढ़ें तो उस हर वाक्य को रेखांकित कर लें जिनमें आपको प्रभावित किया गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सेशन में भी किया था। किताब को सिर्फ पढ़ना नहीं है, जीना है। जीने के लिए किताब को खरीदना जरूरी है, उसको अंडरलाइन करना जरूरी है, हाईलाइट करना जरूरी है, उससे क्या न समझ में आता है वो लिखना जरूरी है। तब जाके हम किताब को जी पाते हैं, सिर्फ पढ़ते ही नहीं है। जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लें तो आप दोबारा इस अध्याय पर लौटें और भावना एवं कार्य की दृष्टि से निर्देश का अनुसरण करें। और हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलें, जिसने भी आपको इम्प्रेस किया है, एनकरेज किया है, इंस्पायर किया है, प्रभावित किया है, इस निर्देश को पूरी तरह से पालन करके करें। यह बताएं कि सफलता के सिद्धांतों को आप पूरी तरह कैसे समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। सो सिर्फ हम रीडिंग ही नहीं कर रहे, हम इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में उतार रहे हैं। ये अच्छा कहाँ था, सॉरी, ये हमने कर लिया कि एक बार ये देखें पहला। हाँ, तो फर्स्ट था हम शांत जगह पे देखेंगे, कोई उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, आंखें बंद कर लेंगे और अपना मैनिफेस्टेशन करें कि हमको वो पैसे मिल गए और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, मैं कितना धन कमा सकूं और मुझे वो योजना मिलेगी जिसपे मैं अमल करना शुरू कर दूंगा, कि मैं रेडी, ओपन, रिसेप्टिव हूँ। जब कोई आइडिया आया मैं तुरंत टैप इन कर लूंगा उस एनर्जी में। सेकंड, इस प्रोग्राम को सुबह और रात को दोहराएं जब तक कि आप अपनी कल्पना में धनराशि को ना देख लें जिसे आप कमाना चाहते हैं। थर्ड, अपने व्यक्तित्व की लिखित प्रति को वहां पर रखें, सोने से ठीक पहले और उठने के बाद पढ़ें जब तक कि आपको याद नहीं हो जाएगा। जितनी भावना देंगे उतनी भावना आएगी। यही हमने, हाँ, ये हमने पूरा पढ़ लिया। करेक्ट। अब आता है हमारा नया चैप्टर, हम शुरू कर सकते हैं, 10 मिनट है हमारे पास, थोड़ा पढ़ लेते हैं। 5वां चैप्टर। तो पहले मुझे बताइए, 5वें चैप्टर से जाने से पहले कोई सवाल है, कोई डाउट्स है? कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे ऑटो सजेशन देनी, कुछ भी डाउट है तो अपना हैंड रेज कर लीजिए, अनम्यूट करके बात कर लेते हैं। चैप्टर चाहे कल शुरू कर लेंगे, हमें बुक खत्म करने की जल्दी नहीं है, हमें बुक को इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। कुछ भी किसी को सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत स्पष्ट है, बट कुछ भी सपोज अगर है डिस्कशन कर सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। आपको सिर्फ पढ़ना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई सवाल जवाब नहीं है इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए, 5 बजने में 10 मिनट है, 5वां चैप्टर शुरू करते हैं। विशिष्ट ज्ञान, निजी अनुभव या अवलोकन, दौलतमंद बनने की ओर चौथा कदम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझना कि बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं हमें अपने आप को बेटर करने के लिए। विशिष्ट मतलब एकदम विशेष, जो स्पेशलिस्ट आता है, ऐसे स्पेशल नॉलेज है हमारे लिए, पर्सनल एक्सपीरियंसेस या अवलोकन। अवलोकन करता मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है। सो हमारे एक्सपीरियंसेस या हमारी ऑब्जर्वेशन। दौलतमंद बनने का 4th स्टेप। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे जितना भी अधिक हो, संपत्ति के संग्रह के मामले में ये बहुत उपयोगी नहीं होता है। इंसान के पास सामान्य ज्ञान में के बहुत सारे रूप होते हैं। सभी बड़े विश्वविद्यालयों में सभी रूप पाए जाते हैं। अधिकतर प्रोफेसर्स के पास बहुत कम धन होता है। ज्ञान देना उनकी विशेषता होती है, लेकिन वे इस ज्ञान के संगठन और इसके उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते। ज्ञान धन को आकर्षित नहीं किया करता है,
जब तक कि धन को अर्जित करने का लक्ष्य ना बनाया जाए तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यवहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संगठित ना किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग ना किया जाए। इस तथ्य को समझ का अभाव ही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अधिकांश लोग इस धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। नॉलेज इज पावर। ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है, एक प्रोबेबल पावर है। तो ये इसको झुटला रहे हैं कि हमने कितनी बार सुना है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? नॉलेज से मनी अट्रैक्ट नहीं होता। प्रैक्टिकल प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ता है कि मुझे पैसा संजोना है तो मुझे ये काम करना है। नॉलेज सिर्फ पोटेंशियल, संभावित शक्ति है। ये शक्ति तभी बनती है जब इसे कार्य को निश्चित योजना में संगठित किया गया और इसे निश्चय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसका उपयोग किया जाए। सो डेफिनेट एक्शंस और डेफिनेट गोल और दोनों को साथ में चलाना, तब जाकर ये आगे प्रॉस्पर करता है। शिक्षा के सभी तंत्रों में मिसिंग लिंक यही है। शैक्षणिक संस्थाएं अपने विद्यार्थियों के सिखाने में असफल रहती हैं कि ज्ञान के हासिल हो जाने के बाद वे अपने ज्ञान का संगठन कैसे करें तथा उसका उपयोग कैसे करें। सारी जो हम नॉलेज लेते हैं, जो हम अभी तक जो भी हमने ली है, क्यों वो फेल हो जाती है? क्योंकि हमें सिखाया तो जाता है लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि कैसे हमें इसको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे इस नॉलेज, इस विद्या को जो हमें मिली है उसको आगे बढ़ाना है, उसको यूज करना है। हम स्टैग्नेंट नॉलेज पाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य या विशिष्ट ज्ञान पर्याप्त मात्रा में हो। शिक्षित आदमी वो होता है जिसने अपने मन को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वह चाहता है उसे हासिल कर सकता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता है। यानी वह इस बात को ध्यान रखता है कि उसकी स्वतंत्रता वहां से खत्म होती है जहां से अगले की नाक शुरू होती है। जिन लोग की ईगो होती है वहां से वो बोलते हैं कि अब वो फ्री होना शुरू होता है। प्रथम विश्व जिनको को समझ में नहीं आया, एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है? शिक्षा वो नहीं है कि उसको बहुत चीजें, वो स्पेशलिस्ट है, उसने बहुत पढ़ाई करी है, पीएचडी करी है, डॉक्टरेट करी हुई है। शिक्षित आदमी, बता रहे हैं नेपोलियन हिल, वो है जो अपने आप को बेटर 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 बनाता रहता है और अपने आप को अप टू डेट करता रहता है। जब कुछ अपने आप को अपडेट करना है वो अपडेट करता रहता है और दूसरे को नुकसान दे बगैर अपडेट करता है। उसका वो बोल रहे, उसको हम शिक्षित मानते हैं जो अपने आप का बेटर वर्जन बनना चाहता है। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर था, उसके दौरान शिकागो का एक अखबार ने कुछ संपादकीय छापे, कुछ आर्टिकल छापे जिनमें अन्य बातों के अलावा इस बात का जिक्र भी था कि हेनरी फोर्ड एक ज्ञानी अमन पसंद है। अब जो लोग हेनरी फोर्ड को जानते होंगे कि फोर्ड ने गाड़ियां कॉमन करी कि कॉमन मैन गाड़ी चला पाए। फोर्ड ने वो चीज वर्क करी। फोर्ड ने इस व्यक्तित्व पर आपत्ति जताई और उस अखबार के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा कोर्ट में जला तो अखबार के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलाया ताकि ज्यूरी के सामने वह साबित किया जा सके कि फोर्ड अज्ञानी है। वकीलों ने फोर्ड से बहुत सवाल किए जिनसे ये साबित हो सके। हालांकि उनके पास कार बनाने का कोई विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन बाकी सभी मामलों में उन्हें कोई कतई ज्ञान नहीं था। फोर्ड से कुछ तरीके के सवाल दागे गए जिनमें उन्हें नीचा दिखाया जा सके। बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन थे? 1776 के विद्रोह में निपटने के लिए ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था? सारे प्रश्नों को सुनने के बाद अंतिम प्रश्न का फोर्ड ने कुछ इस तरह जवाब दिया, मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे हुए सैनिकों की सटीक संख्या तो पता नहीं है, परंतु मुझे ये जरूर मालूम है कि वो लोग वहां गए थे, उनमें से बहुत कम वापस लौटे हैं।
अंततः फोर्ड इस तरीके के बेहुदा प्रश्नों के जवाब देते देते थक गए और उन्होंने एक अजीब से सवाल का जवाब कटघरे में आकर आगे तरफ झुकते हुए विरोधी वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए दिया। आपके द्वारा पूछे हुए बहुधा प्रश्नों का जवाब अगर मैं सच में देना चाहूं तो मेरे ऑफिस की मेज पर कई बटन लगे हुए हैं जो इन दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए अपने आदमियों को बुला सकता हूं और इस विषय पर प्रकांड विद्वान हैं, एब्सोल्यूट जीनियसेस हैं, जिनमें से मैं उन्हें विषय पर प्रश्न पूछूंगा और सटीक उत्तर दे देंगे। अब आप क्या मुझे बताएंगे कि जब मेरे नजदीक ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर मालूम करने के लिए अपने मन में ढेर सारे सामान्य ज्ञान का अध्ययन करने शुरू करूं क्या? इस जवाब में निसंदेह दम था। इस जवाब के वकील की हालत खस्ता हो गई। इस जवाब को सुन के अदालत में बैठे हर व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि ऐसा जवाब कोई शिक्षित व्यक्ति ही दे सकता है, कोई अशिक्षित व्यक्ति नहीं दे सकता। मेरी नजर में हर व्यक्ति शिक्षित है जो ये जानता है कि जरूरत के समय उससे इस विषय का ज्ञान कहाँ से मिलेगा और उससे कार्य के रूप में उपयोगी कैसे किया जा सकता है। अपने मास्टरमाइंड समूह के सहयोग में हेनरी फोर्ड के पास यह सारा विशिष्ट ज्ञान था जिनकी उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़ी धनी व्यक्ति बनाने की जरूरत थी। यह जरूरी नहीं है कि सारा ज्ञान आपके दिमाग में ही हो। एंड्रू कार्नेगी ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें निजी तौर पर स्टील व्यवसाय के तकनीकी पक्ष के में कतई कोई जानकारी नहीं है और ना ही उन्हें सीखने की कोई रुचि है। उन्हें सिर्फ उत्पादन और बिक्री में विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है और उन्हें ये मास्टरमाइंड समूह के व्यक्तित्व को से प्राप्त हुआ। सो रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, कहते हैं रोम एक दिन में नहीं बना था, बहुत लोग का हेल्प लगी थी। अगर हमें रिच बनना है तो हमें लोग की जरूरत पड़ेगी, हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। जो भी आपका ड्रीम है उसके लिए लोगों को साथ में जोड़ना सीखें। महान भाग्य का संचय करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति उस संगठित विशिष्ट ज्ञान से प्राप्त होती है। अगला पैराग्राफ उन लोगों को विश्वास और उम्मीद दे सकता है जिन्हें इतनी अधिक जरूरी विशिष्ट शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाई जितना किसी कार्य के लिए जरूरी है। कभी कभी कुछ लोग इतनी जरूरी औपचारिक शिक्षा न मिलने पर हीन भावना की शिकार हो जाते हैं। वह व्यक्ति जिसे पता होता है कि मास्टरमाइंड समूह के लोगों में वह जानकारी प्राप्त की जा सकती है जो किसी विशेष कार्य के लिए धन अर्जित करने के लिए जरूरी है। थॉमस अल्वा एडिसन को ही देख लीजिए। उन्हें स्कूल में पढ़ाने के मात्र 3 महीने का ही मौका प्राप्त हुआ, पढ़ने का 3 महीने का ही प्राप्त हुआ। उन्हें कभी शिक्षित न होने की कमी नहीं खली और ना ही उनकी गरीबी से मृत्यु हुई। हेनरी फोर्ड को भी बहुत ही कम शिक्षा प्राप्त हुई परंतु उन्होंने काफी धन अर्जित कर लिया। एडिसन और फोर्ड को भी अधिक औपचारिक शिक्षा के से वंचित होना पड़ा, फिर भी वे सफल हुए। यह तथ्य आज के युवा लोगों के बीच में पढ़ाई छोड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। आपके दौर में व्यापार की अच्छी शुरुआत करने के लिए एक नियत औपचारिक शिक्षा की खास जरूरत होती है। बेशक ये लोग अपवाद हैं। वेंडी रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोलने वाले डेव थॉमस ने भी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, पर सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने युवाओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि वे खुद इस उदाहरण बने और अपना हाई स्कूल का डिप्लोमा पढ़ाई छोड़ने के 45 इयर्स के बाद भी उन्होंने हासिल किया। उन्होंने जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट की परीक्षा में बैठे और उसे उत्तीर्ण किया। यह शिक्षा लगभग हाई स्कूल में समक्ष थी। उन्हें डिप्लोमा उनके समुदाय के एक विशेष समारोह में दिया गया। थॉमस ने उस दिन विद्यालय के 500 विद्यार्थियों को संबोधित किया कि हाई स्कूल की शिक्षा बीच में छोड़ने की वजह से मैं बहुत परेशान रहा। मुझे ऐसा लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, परंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है शिक्षा अर्जित करने के लिए फिर कभी देर नहीं हो सकती है। उम्मीद है कि इन अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। डिप्लोमा हासिल करने के लिए प्रेरणा उन्हें तब मिली जब वे अपनी जीवनी डेव्स वे को प्रमोट करने के लिए देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रमों में शामिल होते थे। कई शहरों में वे हाई स्कूल पास पत्रोद्कार से मिले और बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे।
पर उन्होंने बताया कि ये हाई स्कूल पास पत्रकार बड़े चालाक होते हैं। वे अक्सर मुझसे पूछते हैं, जब आप ये कहते हो कि शिक्षा बहुत जरूरी है, फिर आपने अपनी पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? आपकी करनी और कथनी में इतना फर्क क्यों है? सच बताऊं, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता था। इसलिए मैंने निर्णय किया कि मैं हाई स्कूल का डिप्लोमा लेकर ही दम लूंगा। जो कर गुजरने की इच्छा, जब उनका उद्देश्य उन लोगों को शिक्षा जारी करने के लिए बढ़ावा देना है, उनका किस कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है, क्योंकि शिक्षा हासिल करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। मैं लोग को बताना चाहता हूं कि अपनी उतनी पढ़ाई कर लें जितनी आप कर सकते हैं। मैंने पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्षों के बाद डिप्लोमा हासिल किया। सच ही तो है, शिक्षा हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती। थॉमस ने आगे जोड़ा, जब तक मेरी जिंदगी में प्राप्त उपलब्धियों में यह सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ करना गुजरना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संकल्प होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, प्लान ऑफ एक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है, लोग को साथ में लेना इंपॉर्टेंट है, सुबह शाम मैनिफेस्टेशन में पढ़ना, उसको क्रिएटिवली विजुअलाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आज का सेशन आप लोग अपनी लाइफ में अमल करें और अपने ड्रीम्स को अपनी रियलिटी में कन्वर्ट करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे सेशन। एंड आज का सेशन बहुत मीनिंगफुल था, बहुत अमेजिंग सेशन था। एंड आई रियली होप कि ये जो लर्निंग्स हमने आज सीखी हैं, इनको आप अपनी लाइफ में उतारें, बिकॉज दीज लर्निंग्स आर ट्रमेंडस और ट्राइड टेस्टेड है। ये मेरी फेवरेट बुक है, आई लव दिस बुक एंड आई एम सो हैप्पी कि हम हिंदी में दोबारा पढ़ के हम इसको